Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in an ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed suddenly to 1/4 of its initial volume. Then rise in its temperature is gamma is equals to 7/5. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एक आइडियल गैस के बारे में बताया जा रहा है कि एक आइडियल गैस है जो टेम्परेचर क्या है उसका 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या की जा रही है, सडनली कंप्रेस की जा रही है। तो लेट सपोज हम इसे T1 कंसिडर करते हैं और इसकी वैल्यू हम केल्विन में कैलकुलेट करते हैं। तो ये 27 प्लस हो जाएगा 273, दैट मीन्स इक्वल्स टू 300 केल्विन। ये हो गई हमारी T1 की वैल्यू। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि गैस सडनली कंप्रेस्ड की जा रही है, तो गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। अब देखिए क्योंकि ये सडनली कंप्रेस की जा रही है इसीलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। तो ये गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, इसीलिए ये क्या हो गई है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। और हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, टी वी रेज़ टू दी पावर गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वो जो कंप्रेस्ड कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है, 1/4 हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से। तो लेट सपोज V2 उसका फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम V1 था, उसका 1/4 मतलब 1/4 आ जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू V1/4, ये हमें मिल गया। अब आप देखिए ये इक्वेशन का यूज करते हम लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू दी पावर गामा -1। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन द राइजिंग टेम्परेचर, मतलब यहाँ सॉरी ये P नहीं है T है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 और ये T2 आ जाएगा, राइट। तो T1 और यहाँ पे आ गया T2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, राइजिंग टेम्परेचर, कितने अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए T1 की वैल्यू है तो हमें T2 की वैल्यू चाहिए रहेगी, इसीलिए इस इक्वेशन को T2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, T1 इन ब्रैकेट V1/V2 रेज़ टू दी पावर गामा -1। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू क्या है 300, तो ये 300 आ गया। V1 एज इट इज लिखेंगे, V2 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, V1/4, तो ये हो जाएगा V1/4 रेज़ टू दी पावर गामा -1। गामा की वैल्यू क्या है 7/5, तो ये 7/5 -1 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये V1 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 300 और यहाँ पे 4 रेज़ टू दी पावर 2/5 मिल गया। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 522.33 केल्विन। पर हमें निकालना क्या है, राइजिंग टेम्परेचर निकालना है, तो इसीलिए डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 - T1। तो हमें T2 और T1 की वैल्यू पुट करके राइजिंग टेम्परेचर मतलब चेंजेस इन टेम्परेचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है 522.33 माइनस T1 की वैल्यू है 300। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 222.33 केल्विन, ये आंसर हमें मिल जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।